पार्टी हेडक्वार्टर पे डिफरेंट पार्टी के लोग जो हैं वो कांग्रेस में शामिल कराए। और आज जो हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और बाकी स्टेट के और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के ऑफिस बेरियर्स को बुलाया था, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। तो हमारी जो थी आज मीटिंग थी, और मीटिंग में हमारा एजेंडा जो था वो पार्लियामेंट इलेक्शन था। हमारी तरफ से पूरी ज़ोर से पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारी चल रही है। हमने जो वार रूम्स हैं वो जम्मू में भी शुरू किया है, कश्मीर में भी शुरू किया है, अभी श्रीनगर में। तो आने वाले दिनों में हमारे AICC के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वर्कर्स मीटिंग जो है वो जम्मू में, और कोशिश है हमारी श्रीनगर में भी हो जाए, जिसमें हमारे बूथ लेवल एजेंट्स भी शमूलियत करेंगे। अच्छी खासी मीटिंग्स होगी और हमारी जो तैयारी है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जारी है, जितनी भी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनमें जारी है। हमारे वर्कर लगे हुए हैं और पूरी तरीके से जो बीजेपी ने हमारी स्टेट के साथ अन्याय किया, जिसमें हमारी जो हिस्टोरिकल स्टेट थी उसको यूटी बनाया, यहाँ पे स्पेशल स्टेटस हटाना, बेरोज़गारी को बढ़ाना, लोगों की ज़मीनें छीनना जो 200-200 साल की उनके पास थी, स्मार्ट मीटर लगाना, जम्मू में और कश्मीर में भी शराब की दुकानों जगह जगह घर घर खोलना, और भी जितने इश्यूज़ हैं उन पे हम लगे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से। और मुझे यकीन है जो ये हवा बना रही है बीजेपी, कहीं 400 पार और कहीं 500 पार ये बातें कर रही हैं, मुझे यकीन है कि जो 2019 के बाद हमारी स्टेट के लोगों के साथ बीती उसका एक करारा जवाब हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी को देंगे। और जो इंडिया अलायंस की पार्टीज़ हैं, जो हमारी लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP और कांग्रेस जो है, कोशिश है कि मिलके इलेक्शन लड़े और हम सारी सीटें जो 5 की 5 जम्मू कश्मीर में और एक लद्दाख में हैं, 6 की 6 हम जीतें, यही हमारी कोशिश है। और आज हमारी इसी बारी में मीटिंग है और आने वाले दिनों में हम डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील्स और ब्लॉक्स और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का रुख करेंगे। हमारे लीडरों को ऑलरेडी डायरेक्शन हमने दी है, इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट्स और इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनाए गए हैं जो जाके पार्टी की एक्टिविटीज़ को तेज़ करेंगे। है कि कांग्रेस को मुख्य कारण जो कांग्रेस छोड़ने का था वो ये था कि 90% जो कांग्रेस के लीडर है वो घरों पे ही होते हैं। हमने 8-10 साल में प्रयास किया था, लेकिन यहाँ ये सिस्टम है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का सिस्टम है, कोई देखिए, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस की वजह से था, न कि कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद की वजह से थी। कांग्रेस एक 140 साल पुरानी पार्टी है, और अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब को कुछ मिला वो कांग्रेस की वजह से मिला। आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे ना उसकी पार्टी का खाता पार्लियामेंट में खुलेगा, ना म्यूनसिपलिटी में खुलेगा और ना असेंबली में खुलेगा। आप देखेंगे, मैं वसूख से कहता हूँ, ये जो वो प्रोग्राम कर रहा है, एक एक जगह पे 4-4 डिस्ट्रिक्टों के लोग पैसे लगा के, जो रूलिंग पार्टी उसको पैसे दे रही है, बसों की तादाद बढ़ा के आगे पीछे से लोग लेके प्रोग्राम कर रहे हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना उसकी वजह से कांग्रेस को कोई फ़र्क पड़ता है। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंडिया ब्लॉक है, क्या आपको लगता है कि उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? जिस तरह से ED ने समन किया है फारूक अब्दुल्ला को, और देखो, ये यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस के पार्टनरों को ही ED CBI पीछे है। जो बीजेपी में जाएगा उसको वो वाइट वॉश करके साफ सुथरा पेश करते हैं। और अभी देखो, सब कुछ साइलेंट रखा था, खाली पार्लियामेंट का इलेक्शन आया और फारूक साहब को नोटिस, किसका? ED का, इसलिए कि आप इंडिया अलायंस में मत जाइए, हमारे साथ रहिए। और यही हर जगह हो रहा है, हर जगह डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अभी
अरेस्ट किया गया झारखंड के सीएम को, इससे पहले क्यों नहीं किया? 6 महीने पहले या साल पहले क्यों? पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसको क्रश किया जा रहा है। नीतीश कुमार को क्रश किया गया, उसको इंडिया अलायंस से निकलवाया गया। तो ये सारी एक गेम प्लान के तहत है बीजेपी की, लेकिन लोग इसका जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे। यही हमारे हमसाया मुल्कों में हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान में हुआ, वही उसी डायरेक्शन की तरफ ये बीजेपी की सरकार जा रही है। यहाँ पे ये ईवीएमों का जो इस्तेमाल हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में बात उठ रही है कि ईवीएम से जो है रिगिंग हो रही है, ईवीएम से वोट एक को पड़ रहा है, दूसरे को दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से एजेंसियों से अब दबाया जा रहा है कि किस तरीके से हम दबाएं और कुर्सी हासिल दोबारा करें। लेकिन मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी को इस बार रिजेक्ट करेंगे। कोई बीजेपी को आगे आने नहीं देगा, लोग नहीं आने देंगे। चुनाव में कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस को और किस तरह की तैयारियां हैं? पूरी तैयारी है। आप देखेंगे राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है उसमें कितना रिस्पॉन्ड है लोगों का। अच्छी तैयारी है, और जहाँ जहाँ हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ तैयारी है। तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, हर जगह है। बिहार में लालू जी के साथ है, अखिलेश जी के साथ है, सबके साथ मिलजुल के हम इलेक्शन लड़ेंगे और इस बार पार्लियामेंट में कांग्रेस सरकार बनाएगी। वकार साहब, क्या कोलिशन होगी यहाँ की जो सीटें हैं, या कांग्रेस? देखो, हम अपनी कोलिशन पार्टीज़ के साथ पूरा लिबरल हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। हाईकमांड में एक कमेटी बनी है, अलायंस कमेटी, जो उनके साथ बात कर रही है हमारे अलायंस पार्टनर्स के साथ। सीट शेयरिंग होगी और जहाँ कांग्रेस को सीट मिलेगी वहाँ उनकी मदद हम लेंगे और वो हमें मदद करेंगे। जहाँ अलायंस पार्टनर को, इंडिया अलायंस पार्टनर को सीट मिलेगी वहाँ पे हम उनकी मदद करेंगे। और उस वक्त की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता है कि कोई इंडिया अलायंस का पार्टनर अलायंस छोड़ के बीजेपी की तरफ जाएगा, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि लोगों की चाहत है कि इंडिया अलायंस लड़े और वो हमें मदद करे बीजेपी को पावर से दूर रखने के लिए। सर एक आखिरी सवाल है। जिस तरह से हमने देखा कि रिजर्वेशन बिल जो पास हुई है, पहाड़ियों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में इसका असर होगा और बीजेपी जो है इससे फ़ायदा उठा सकेगी? देखिए, पहाड़ियों के हक में सारे थे कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन दिया जाए। हमने भी हमेशा उनके लिए सपोर्ट में बात कही। अलबत्ता ये है कि गुजर के बरादरी के कोटा में कोई छेड़छाड़ ना हो, ये हमारी रिजर्वेशन है। और साथ में कुछ तबके छोड़े गए हैं, जैसे पोगली हमारे बहुत पसमानदा पहाड़ी है, उनको छोड़ा गया। कांग्रेस डिमांड करती है कि पोगली खास ज़बान बोलने वाले लोगों को भी एसटी में इंक्लूड किया जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।